ऐसा भभूति ऐसा दर्शन हो रहा है ले ले अरे भाई साहब आ जाओ दर्शन हो रहा है आ जाओ दर्शन चलो यहीं खड़े रहो दर्शन तो गाड़ी चलेगा भैया गाड़ी चलेगा बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी संगत हैं, आप अपने स्थान से ही बैठ करके ही आप सभी प्रणाम करें भगवान को। आप अपने स्थान से आप लोग अपने स्थान में बैठ जाएं। सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कृपया आप सभी अपने स्थान पे सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आगमन हो चुका है। आज का दिव्य दरबार कुछ ही समय बाद प्रारंभ होगा। जो आगे वाले खड़े हैं भैया आप सभी से अनुरोध है बैठ जाएं। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। कुछ ही समय बाद आज के दिव्य दरबार प्रारंभ होंगे। बोलिए बागेश्वर श्री राम। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तजनों से अनुरोध है कि आप
अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान हो जाएं। आज का दिव्य दरबार प्रारंभ हो इसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान, आज का दिव्य दरबार 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार प्रारंभ होगा। जय श्री राम। आप सभी जो माताएं बहनें खड़ी हैं, आप सभी से अनुरोध है आप अपने स्थान पर सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। पानी बॉटल लो, ठंडा पानी बॉटल, पानी बॉटल लो भैया, ठंडा पानी बॉटल बाबा भैया, पानी बॉटल लो, ठंडा पानी बॉटल भैया, ठंडा पानी बॉटल लो भैया, ठंडा पानी बॉटल ये बोतल राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं गोस्पदीकृतवारीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। साधु बनना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता। गाइए। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
जी के भक्त हो तो गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता जो नर बागेश्वर आता है जो नर बागेश्वर आता है वो सकल पदार्थ पाता है वो तो संकट मुक्त हो जाता है वो तो वह बालाजी का हो जाता है वह हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर मेरी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो हमारी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम लगा चारों ओर अंधेरा है दुख संकट ने मुझे घेरा है बस तेरे ही नाम का सवेरा है कोई जग में नहीं अब मेरा है कोई जग में नहीं अब मेरा है तू मेरा है तू मेरा है तू मेरा है तू मेरा है हम पर दया करो राम हम पर कृपा करो राम हम पर दया करो राम हम पर दया करो राम हम पर कृपा करो राम मेरी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो मेरी अर्जी सुनो अपनी मर्जी करो बोलो सन्यासी बाबा की बागेश्वर बालाजी की दादा गुरुजी महाराज की चमीटा वाले बाबा की समाधि वाले बाबा की दरबार की गौ माता की बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की अपने अपने मताई बाप की संत समाज की जो रात भर हमें जगाते रहे सुबह से फिर जबरदस्ती बुला के बैठा दिया उन पगलन की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। साधु जी ओ साधु जी ओ पागलो अरे जोर से तो बोला साधु जी क्या हाल है बढ़िया अपने भी ठीक ही है दिन रात उल्लुओं से जाग रहे
हैं? नहीं ठीक है तो क्या हम आत्महत्या कर लें? साधु जी कल रात्रि तक 1 बजे तक दरबार इधर चला, 1:30 बजे तक फिर कुछ मरीजों को मिले, फिर कुछ धाम के लोगों को मिले, बज गए सुबह के 4। हमने कहा कैसे होती है नैया पार, क्योंकि रात तो हो गई बेकार, अब सोने से नहीं है कोई सार। फिर भी 1-1.5 घंटा कमर सीधी करी, फिर पता लगा, फिर पागल आके बैठ गए। हमने कहा भाई उठो, जो होगा तो देखा जाएगा, बल्कि शरीर तो बोलो 1 घंटा और। अरे हमने कहा भाई छोड़ो, बुढ़ापा है। अंत तो गत्वा 6:30 बजे हम आई। हम मानते हैं 7 बज गया, पर अपनी घड़ी तो 6:30 बजा रही है। दरबार लगाने के लिए हम आ गए, तुम्हारे प्राण खाने के लिए, ताकि तेज गर्मी हो उसके पहले दरबार लग जाए। और हमारा अभी 2-3 दिन का नित्य नियम हवन चल रहा है, उसमें कोई अवरोध ना हो गए। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। जितने लोग प्रातः काल के सत्र में आए हैं, सुबह के दरबार में बैठे हैं, हम अपने आराध्य चरण श्री बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोगों की अलाय बलाय पीड़ा हट जावे, आप लोगों पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। जो जो मनोकामना लेकर के तुम बालाजी के द्वार में दरबार में आए हो, जहाँ भंडारी विराजमान है, जहाँ सबकी खाली झोली भरने वाले विराजमान हैं, जहाँ बिगड़ों की बिगड़ी बनाने वाले हैं, जहाँ लाखों की बिगड़ी बनाने वाले हैं, जहाँ संकट मोचन है, संकट हरने वाले हैं, ऐसे श्री स्वयंभू श्री बागेश्वर बालाजी भगवान, जहाँ सन्यासी बाबा के पास 46,000 सिद्धों की टोली है, ऐसी दिव्य भूमि, तपोभूमि, पावन तीर्थ, जहाँ बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सन्यासी बाबा, दादा गुरुजी जैसे संत है, जहाँ भारत के सनातन धर्म के प्रधानमंत्री जिन्हें कहा जाता शंकराचार्य भगवान जैसी विभूतियां जिस पृथ्वी पर आई हैं, ऐसी पावन भूमि में विराजमान बागेश्वर बालाजी के चरणों में मंगलमय प्रार्थना करके आप सबको हम खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सब पर बालाजी की कृपा हो, और कृपा तो होनी ही है जब तो उन्होंने बुलाया है। हाँ, हवा और कृपा दिखाई नहीं देती पर होती है। अब हम तुमसे पूछे, अच्छा तुमने हवा देखी? तो नहीं देखी। नहीं बताओ, नाक कैसी है हवा, कान कैसे है? गुरुजी देखी नहीं। अच्छा देखी नहीं तो क्या हवा नहीं है? 1.5-2 मिनट तुम्हें हवा ना मिले, तुम्हारी हवा खिसक जाए। 1.5-2 मिनट तुम्हें हवा ना मिले, अच्छों की हवा खिसक जाती है 1 ही मिनट। अच्छा हवा देखी नहीं है पर है, हमें अनुभव हो रही, तुम्हें अनुभव हो रही, तब तो जिंदा है। उसी प्रकार कृपा दिखाई नहीं देती है, होती है। उसका परिणाम यह है लाखों लोगों की बिगड़ी बालाजी की कृपा से बन जाती है। हाँ वो बात अलग है, दिखाई नहीं देती। अब दिखाई ना देने से होने का कोई, ना होने का कोई मतलब थोड़ी है। देखो करंट देखा तुमने, करंट देखा? करंट दिखता नहीं है पर तार में हाथ लगा लो, नानी याद आ जाए। एक आदमी हमें मिला, अब ये नहीं बताएंगे वो तुम्हारे ही बीच का था, हमें मिला चंगीलाल हमारा। हम कहा और बताओ शक्तियों को मानते हो? नहीं हम तो विज्ञान के आदमी, हम नहीं मानते, हम तो प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अनुभव के आदमी, जो देख लेंगे वही मानेंगे, जो अनुभव करेंगे वही मानेंगे। हमने कहा अच्छा अनुभव का मानते हो? बोले हाँ। हम कि बिना अनुभव का नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं। हमका एक बात बताओ, जहर कितनी बार पिया? बोले जहर हमने पिया नहीं। हमका फिर जहर होता है? बोले होता तो है। हमका तुम कैसे मानते जब पिया नहीं? तुम तो अनुभव का मानते। बोले नहीं हमने पिया नहीं है, अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने लोगों से सुना
वेदों से सुना कि जहर पीने से आदमी मर जाता है, तो हमने कहा ठटरी के बरे, जैसे जहर पीने से आदमी मर जाता है, ये तुमने लोगों से सुनकर मान लिया, वैसे ही हमने अपने गुरुदेव से सुना, आंखों से देखा कि दिव्य शक्तियां होती हैं और इनकी कृपा से संकट कट जाता है। जय सिया राम। और हनुमान जी महाराज तो अष्ट सिद्धि, असबर दीन, 8 सिद्धियां, अड़िमा मणिमा लहिमा गरिमा प्रणता काम ईशुक्त बसत। हनुमान जी महाराज के पास 8 सिद्धियां उन्होंने दिया हैं। इनके चरणों से इस कलिकाल में हनुमान। अच्छा देखो, गांव में तुम्हें शंकर जी का मंदिर मिले ना में, अब कह दो ये माइक बहुत अच्छा हो गया, अब लोग देखो इतने भाई सिस्टम सेट कर। गांव में तुम्हें शंकर जी का मंदिर मिले या ना मिले, तुम्हें राम जी का मंदिर मिले या ना मिले, देवी जी का मंदिर मिले या ना मिले, हमारे भाई साहब का जरूर मिले। पूछो क्यों? अरे पूछो क्योंकि ये कलयुग के राजा, बॉस तो हर जगह में नहीं। राजा के बिना प्रजा अधूरी है। अच्छा ऐसे समझो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आकर कोई ऑर्डर लागू करे तो क्या पास होगा? नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो कहलाएगा पर ऑर्डर लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होगा वो यूपी का मुख्यमंत्री तो वहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ चलती किसकी होगी? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। वो जब हस्ताक्षर करेगा तभी फाइल बढ़ेगी। उसी प्रकार देवता तो सब हैं पर राजा बजरंगबली है भैया, इनके हस्ताक्षर के बिना कोई काम पास होने वाला नहीं है। इसलिए तो हनुमान चालीसा में आया, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। किसका प्रताप है? बोलो। हनुमान जी का। अच्छा हनुमान जी का प्रताप, हनुमान जी राजा, हनुमान जी पे अष्ट सिद्धियां, फिर हम लोग भटक क्यों रहे? अच्छा एक जने हमें मिले, गुरुजी बहुत हैरान है। हमने कहा भैया एक कारण से हैरान हो। किस कारण से? हमने कहा भैया तुम्हें समस्या जो होगी वो तो बात ठीक है, जो संकट होगा वो तो बात ठीक है, तुम भटक रहे, अटक नहीं रहा, इसलिए हैरान। भटक रहे, अटक नहीं रहे। अटकना जानते हो? बोलो। रुकना। अटकने का मतलब एक जगह रुकना। जो जैसे किसी को घाव हो जाए, घाव, और वो 50 डॉक्टर को एक ही दिन में दिखाए, घाव ठीक होगा कि बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। कोई डॉक्टर चीरा फाड़ी करेगा, कोई उस पर इंजेक्शन लगाएगा, कोई गोली देगा, कोई कहेगा भाई ट्यूब लगा लो, कोई कहेगा नहीं पट्टी करें दे रहे। तो घाव जो छोटा होगा बाद में कुआ जैसा हो जाएगा। 50 डॉक्टर को एक को दिखाओगे, भले ही सही नहीं होगा पर कम से कम बिगड़ेगा तो नहीं, ठीक नहीं होगा तो बिगड़ेगा तो नहीं। उसी प्रकार जगह जगह भटकोगे तो संकट बढ़ेगा, एक जगह अटकोगे तो ठीक नहीं होगा, कम से कम बढ़ेगा तो नहीं। ऐसा क्यों सोचते हो कि संकट ठीक नहीं होगा? ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं है। अपने बालाजी तो सर्व सामर्थ्यवान है, कलयुग के राजा हैं। ऐसा कौन सा काम कवन सुकाज जो नहीं हो ही साथ तुम पाहि। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, क्या नहीं है? कठिन नहीं। तो कलयुग के राजा हनुमान जी हैं, इसलिए भटको नहीं, पागलो, अटको। भटको नहीं, क्या करो? हमारे दादा गुरुजी सुनाते थे यहीं पर बैठे बैठे, बोले अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए।
भैया हम लोगों को भटकना नहीं है, क्या करना है? अच्छा, अटकने का मतलब ये भी नहीं कि तुम बागेश्वर धाम में ही अटक जाओ, लटक जाओ। नहीं 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 नहीं, तो यहाँ भी खटकोगे। अटकने का मतलब रुकना नहीं, अटकने का मतलब गुरु एक, स्थान एक, भगवान एक, आस्था दृढ़ बनाए रखना। हमसे लोग पूछते आप इतनी तीर्थों में जाते, इतने मंदिरों में जाते, जगह जगह जाते, आप तो स्वयं बागेश्वर धाम के पुजारी हैं, आप यहाँ वहाँ क्यों जाते? हमने कहा भैया हम जाते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है, हम सनातनी हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाते वहाँ हमें बागेश्वर धाम ही नजर आते। उपाय, ये उपाय है। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। अच्छा ऐसे समझिए, 20 किलो मेढक चाहिए हमें। कितने? अचार नहीं रखना है। उदाहरण, 20 किलो मेढक चाहिए। अब 20 किलो मेढक खोजेंगे, कितने के पैर पकड़ेंगे, तराजू पे रखेंगे, 2-4 उचक ही जाए। क्या करें? 20 केजी का वजन तो पूरा करना है। एक काम करो, एक मेढक खोजो 20 केजी का, तो वजन भी हो जाएगा, ज्यादा के पैर भी नहीं पकड़ने पड़ेंगे, एक के पकड़ रहे, झंझट खत्म। उसी प्रकार 20 जगह भटकने से बढ़िया है एक जगह के चरण पकड़ लो, सब काम भी हो जाएगा, जगह जगह की मिन्नतें भी पूरी नहीं करनी पड़ेगी। और कलयुग के राजा हनुमान जी हैं तो भटकना भी नहीं पड़ेगा और संकट भी तुम्हारा साथ छोड़ करके भाग जाएगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। किसके चरण पकड़ो? भटकना नहीं है, क्या करना है? अटकना है। गिनती नहीं करनी है, क्या करनी है? विनती करनी है। अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चाहिए। क्या चाहिए? हम लोग लिए अर्जी, एक आदमी हमें मिला और बताओ क्या बात है, सब ठीक है। हमने कहा चेहरा क्यों डाउन है? काम ही नहीं हो रहा है। अच्छा काम नहीं हो रहा, हम कोई बात नहीं, हम बालाजी से प्रार्थना। अरे क्या हलवा प्रार्थना करो, 22 बार हो गए। अरे बड़ी दिक्कत बात, 22 बार हो गए काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? हमारा हुआ ही नहीं। अरे हमने माइक भाई में सिग्नल मिला, हम कहा गुरुजी अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो कौन तुम पे भरोसा करेगा? गलत बात है। सिग्नल आ गए वापस। हमने कहा और बताओ अर्जी क्या थी? बोले लड़का नहीं हो रहा, संतान की अर्जी, संतान की अर्जी थी। तो हमने गुरुजी से पूछा कि भाई ये 22 बार हो गया, संतान की अर्जी है, लड़का नहीं, संतान नहीं भी हो रही, तो कम से कम आश्वासन तो मिल जाए, और क्यों नहीं कृपा हो रही? गुरुजी बोले इससे पूछो लुगाई है। तो हमने पूछा, ये बड़ी विचित्र प्रश्न है, हमें लगा गुरुजी मजाक कर रहे, जिसने संतान की अर्जी लगाई तो लुगाई तो होगी। तो हमने पूछा क्यों? घरवाली है। बोले शादी ही नहीं भाई। हम लगा ठटरी के बारे। फिर तूने संतान की अर्जी क्यों लगाई? बोले हमने थोक में लगा दी। हमका मतलब, बोले हमने संतान की बांध दी कि संतान तो तभी होगी जब शादी होगी, शादी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे भी सिद्ध पुरुष आते। बताइए अब इन्हें क्या समझाया जाए, इन्हें क्या कहा जाए, इन्हें क्या डांटा जाए? इसलिए अर्जी नहीं, बालाजी की मर्जी चुनो। क्या चुनो? अच्छा राजकुमार, पीछे से राजकुमार नाम के भैया की अर्जी स्वीकार हुई है, आप भी आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई। यस आइए। तौलिया है सफेद, सफेद तौलिया डाले। हाँ 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 तुम्हारी ही है, यू कम हियर। अरे वहां से। इसके बाद हम 16 साल से बैठे। आ जाओ दादा। हाँ चश्मा लगाए जो दादाजी आगे हैं उनको भी आगे। फोटो लेके आओ, दोनों लोग आओ।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। नमः पार्वती पते हर 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 हर। हाँ आइए बैठो। इसके बाद ये वाला माइक थोड़ा इस तरफ का कम करवा दीजिए, बीच में विच्छेद बनेगा। जय सिया राम। इनको आने दो, आ जाइए बैठो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, सामने से दो अर्जी और स्वीकार हुई। जय जय श्री एक राम। अर्जी थोड़ा विचित्र आई। सविता बहन अपने घर से उपद्रव करके धाम पर आई हैं। घर पर भी आपने अर्जी लगाई थी। यहाँ आकर के आज सन्यासी बाबा के यहाँ पर सिर पटक करके कहा था कि हमारी अर्जी स्वीकार कर लो, आप आ जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है अंतिम छोर से। हाँ आ जाइए बहन, साथ में है कोई, लेके आओ। जो सामने से आ रहे हैं दोनों माता जी में। एक और अंतिम से ही लास्ट छोर से स्वीकार हुई। हाथ में पॉलीथिन लिए हुए माता जी खड़ी हुई हैं। हाथ में पॉलीथिन लिए, सिर पर तौलिया डाले हुए माता जी खड़ी हैं। इन्हीं को भेज दीजिएगा जब तक एक क्रम कोई भी भेजो अर्जी की। एक मिनट चाय ये कई बजे मुझे समझ टाइम हमको भी आसमान में पकड़ता हे राम। जय जय ठंडा पानी 2 घंटा आज सुबह